नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माइंड अपग्रेड स्टडी पर। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। सरकार ने एलटीसी यानी लीव ट्रेवल कंसेशन के नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव किया, जिसका सीधा असर आपकी जेब और आपकी छुट्टियों पर पड़ने वाला है। हरियाणा मानव संसाधन विभाग ने हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत अब तक जो कर्मचारियों को यात्रा के बदले 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी या कैश पेमेंट लेने की सुविधा थी, उसे सरकार ने 1 जनवरी 2028 से पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। यानी अब एलटीसी का लाभ लेने के लिए आपको वास्तव में पर्यटन यात्रा या टूर पर जाना अनिवार्य होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि वर्तमान ब्लॉक जो 2024 से 27 पर चल रहा है के लिए आप अभी तक 31 दिसंबर 2027 तक पुरानी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह नियम किन किन कर्मचारियों पर लागू होता है, कच्चे कर्मचारियों और आर्ट्रोन के कर्मियों के लिए क्या निर्देश है, और 2028 से यात्रा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हरियाणा सरकार की हर छोटी बड़ी अपडेट और एग्जाम स्टडी मटेरियल के लिए माइंड अपग्रेड स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य चर्चा को। तो यह नोटिस भेजा गया है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट द्वारा। 13 मार्च 2026 को यह नोटिस भेजा गया था। तो किन किन को यह नोटिस भेजा गया है? ये ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा को, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा को, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एडमिनिस्ट्रेशन of all the boards corporation in Haryana state, registrar Punjab and Haryana High Court Chandigarh को, all the divisional commissioner of state of Haryana को, all the deputy commissioner of state of Haryana को, और all the sub डिविजनल ऑफिसर इन हरियाणा, रजिस्ट्रार ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी एंड स्टेट ऑफ हरियाणा को। इसमें सब्जेक्ट क्या है कि लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी फॉर विजिटिंग होम टाउन एंड एनी प्लेस इन इंडिया फॉर द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर्स। तो इसमें ये क्या बताया गया? तो इसमें जिक्र किया गया कि जो पहले जो लगता था आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट टू अटेंशन प्री टूवर्ड्स गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इन इशू डेटेड जो 18/5/2019 2009 एंड अदर इंस्ट्रक्शन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ग्रांट द एलटीसी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एआईएएस अफसर, जुडिशियल ऑफिसर या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एंड स्टैंड इसके लिए है। तो इसमें किस किस के बारे में ये? एक तो है एम्प्लॉय वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिक इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड कॉर्पोरेशन अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा अंडर हरियाणा गवर्नमेंट, और इसके अलावा एम्प्लॉय वर्किंग अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 एंड इंगेजिंग थ्रू आर्ट्रोन पे। इसके अलावा जुडिशियल ऑफिसर के लिए भी ये नोटिस है, और एआईएस ऑफिसर के लिए भी ये नोटिस है। इसके अलावा इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है उनके लिए ये नोटिस है, और नॉन ऑफिशियल मेंबर जिसे चेयरपर्सन मेंबर और एनी स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के लिए ये लेटर दिया गया है। ये पूरा लेटर है, इसको हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे क्या क्या कहा गया है। तो आइए बिना किसी इसके अलावा इसके रिलेटिव जो भी लिस्ट है उसके लिए अलग से लेटर जो कब कब जारी हुआ था ये एलटीसी लागू करने के लिए, तो ये बता रखा है। तो बिना किसी देरी के ये समझते हैं। पहले तो एलटीसी क्या होते हैं ये इस पे। एलटीसी जिसे हम लीव ट्रेवल कंसेशन कहते हैं, केंद्र सरकार और कई राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सुविधा है। इसके जरिए कर्मचारी अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर घूमने जा सकते हैं और उनके यात्रा का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यानी एलटीसी कितने प्रकार की होती है यहाँ बताया गया है। तो एलटीसी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है होम टाइम एलटीसी। तो होम टाइम यह सुविधा 2 साल के ब्लॉक में एक बार मिलती है। इसमें कर्मचारी को अपने घोषित होम टाउन या पैतृक निवास पर जाने के लिए यात्रा भत्ता मिलता है। पर हरियाणा में दूसरी एनीवेयर इन एलटीसी जो 4 साल की होती है वो मिलती है।
तो हरियाणा में जैसे यहाँ यह 4 साल के ब्लॉक में एक बार मिलती है। इसमें कर्मचारी भारत में कहीं भी घूमने के लिए सुविधा का लाभ उठा सकता है। तो हरियाणा में 4 साल की जो एलटीसी है वो लागू है और वही मिलती है। तो इसके बारे में जैसे हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन के नियम केंद्र सरकार के नियमों से थोड़े अलग है। हरियाणा में इसे मुख्य रूप से होम टाउन एलटीसी के रूप में जाना जाता है, जिसे अब एक निश्चित राशि ब्लॉक ईयर के आधार के रूप में दिया जाता है। जो अब चल रहा है, जो ब्लॉक ईयर जो 23 से 27 अभी वर्तमान में चल रहा है। अब ब्लॉक ईयर की बात करते हैं। हरियाणा सरकार 4 साल में एक ब्लॉक निर्धारित करती है। वर्तमान में 2024 से 27 का ब्लॉक चल रहा है। इसमें 4 साल की अवधि में एक बार कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठा सकता है। तो इसमें 4 साल में एक बार कर्मचारी इसमें मिलने वाली राशि, हरियाणा सरकार ने अब तक यात्रा बिल जमा करने के लिए झंझट को काफी कम कर दिया था। नियमों के अनुसार जो अब तक मिल रही है, कर्मचारी को उसके 1 महीने के मूल वेतन के बराबर राशि दी जाती है, चाहे वो कर्मचारी घूमने के लिए जाए या ना जाए, एक बार इसका लाभ उठा सकता था। यह राशि उस महीने की बेसिक पे के आधार पर होती है जिस महीने में कर्मचारी एलटीसी के लिए आवेदन करता है। इसमें भत्ते अलाउंस जैसे डीआरए एचआरए शामिल नहीं होते, केवल बेसिक पे ही मिलती है। और इसके अलावा इसकी पात्रता क्या है, तो न्यूनतम सेवा, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 1 साल की नियमित सेवा पूरी होनी चाहिए। तो इसमें 1 साल की नियमित सेवा जरूर होनी चाहिए, उसके बाद आवेदन कर सकता है। इसके अलावा इसमें पारिवारिक स्थिति, यदि पति और पत्नी दोनों हरियाणा सरकार के कर्मचारी है तो उन दोनों में से केवल एक ही व्यक्ति पूरे परिवार के लिए एलटीसी का दावा कर सकता है। हालांकि वे अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग समय पर अपने अपने विभाग से दावा कर सकते हैं, लेकिन एक ही ब्लॉक में दोनों, अगर एक ही ब्लॉक में है तो दोनों को लाभ नहीं मिलेगा। मतलब एक ही डिपार्टमेंट में है तो दोनों में से एक ही लाभ ले सकते हैं। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं तो वो दावा कर सकते हैं। और इसके लिए छुट्टी, और एलटीसी लेने के लिए आपको कम से कम 1 दिन की छुट्टी ईएल सीएल या न कोई भी मान्य अवकाश लेना अनिवार्य है। और इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारी, हरियाणा सरकार अपने पेंशन भोगियों को यह सुविधा देती है। जैसे 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेंशन भोगी को हर 4 साल के ब्लॉक में 1 महीने की पेंशन के रूप में एलटीसी देती है। यह आवेदन की प्रक्रिया बता रखी है। आपको अपने विभाग के मुख्य एचओडी को एक निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन देना होता है। आवेदन में यह घोषणा करनी होती है कि आपने या आपके जीवन साथी ने इस ब्लॉक वर्ष में पहले एलटीसी का लाभ नहीं लिया है। और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सीधे बैंक जो बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कैरी फॉरवर्ड। अगर आपको 2024 से 27 के ब्लॉक में एलटीसी नहीं लेते तो इसे अगले ब्लॉक में 2028 में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और टैक्स, एलटीसी के रूप में मिलने वाली राशि आयकर के दायरे में आती है जब तक कि आप वास्तविक यात्रा पेश ना करें। अगर आपने वास्तविक यात्रा की है तो उसका पैसा टैक्स के रूप में काउंट नहीं होगा। इसके अलावा जो एलटीसी की रकम होती है वो टैक्स की इनकम टैक्स के दायरे में आती है। वहीं अब जो लेटर आया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हरियाणा सरकार द्वारा 13 मार्च 2026 को जारी किए गए इस पत्र में एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन यानी यात्रा भत्ता सुविधा के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। तो आसान भाषा में समझने मुख्य बात, 1 महीने की सैलरी वाला नियम बंद ने अब इस सुविधा को 1 जनवरी 2028 से वापस लेने का फैसला किया है। मतलब पहले जो 1 महीने की आपको सैलरी, आप कहीं घूमने जाओ या ना जाओ, उसकी एलटीसी आपको 1 महीने की नगद के रूप में मिल जाती थी, ये बंद कर दिया है। तो इसके अलावा क्या नियम, इस पे किस पर क्या असर पड़ेगा, इसमें बताया गया है कि यह नया नियम 1 जनवरी 2028 से लागू होगा। जो नियमित कर्मचारी है जैसे रेगुलर एम्प्लॉय है उस पे क्या असर पड़ेगा, तो 1 महीने सैलरी वाला पुराना नियम खत्म। अब उन्हें 1984 के पुराने नियमों के आधार पर होम टाइम या भारत भ्रमण की सुविधा मिलेगी। इसके विस्तृत नियम बाद में जारी किए गए। ये लेटर में बताया गया है कि इसके जो नियम है वो बाद में जारी किया गया। एक बार तो ये एक जो 31 दिसंबर 2027 तक ये नियम लागू होंगे और 1
जनवरी 2028 से नए नियम लागू होंगे, जिनका विस्तारित जो नियम बाद में जारी होंगे। इसके अलावा जो आउटसोर्सिंग है, जो आर्ट्रोन कर्मचारी है, उन पे क्या असर पड़ेगा, ये इसके लिए भी वर्तमान लाभ 1 जनवरी 2028 से बंद हो जाएंगे, नई नीति बाद में बताई जाएगी। इसके अलावा जुडिशियल ऑफिसर है तो 1 महीने की सैलरी वाला लाभ बंद है। अब इन्हें 2013 से पहले वाले नियमों के अनुसार यात्रा का सुविधा मिलेगी। जो 2013 से पहले जो इन्हें जो सुविधा मिलती है वो अब 1 जनवरी 2028 से लागू होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आईएएस ऑफिसर की, आईएएस ऑफिसर की बात करें तो इनके लिए भी सैलरी की सुविधा वाला लाभ 1 जनवरी 2028 से बंद हो जाएगा। हालांकि वो 31/12/2027 तक वर्तमान जो ब्लॉक 2026 से 29 का लाभ ले सकते हैं। जो इनके लिए 2026 से 29 वाला ब्लॉक चल रहा है उनका ये लाभ अब उठा सकते हैं, पर 1 जनवरी 2028 से इनका वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो पेंशन भोगी है, जो पेंशनर है, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पेंशन भोगियों को मिलने वाला 1 महीने का पेंशन वाला एलटीसी लाभ भी 1 जनवरी 2028 से बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम गैर सरकारी सदस्य की बात करें तो 1 जनवरी 2028 से के बाद 1 महीने की सैलरी वाला कोई लाभ इनको नहीं मिलेगा, जो गैर सरकारी सदस्य हैं इनको। तो मुख्य बिंदु क्या है कि यह तारीख याद रखें, ये सभी बदलाव 1 जनवरी 2028 से प्रभावी होंगे, तब तक वर्तमान नियम चलते रहेंगे। मतलब 31 दिसंबर 2027 तक वर्तमान नियम चलते रहेंगे। और इसके अलावा पुराने नियम वापिस, सरकार अब नगद पैसे देने की बजाय शायद वास्तविक यात्रा वाले नियमों को फिर से सख्ती से लागू करेंगी। मतलब यह है कि अगर आप वास्तव में अगर कोई ट्रेवल करते हो तो उस पे जो खर्चा आएगी वो सरकार वहन करेगी, और इनका नया नियम आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और तीसरे पेज में उन सभी पुराने सरकारी आदेशों की लिस्ट है जिन्हें 2028 से रद्द माना जाएगा। निष्कर्ष, सरल भाषा में कहे तो सरकार नगद सैलरी देने की प्रथा को खत्म करके एलटीसी के पुराने या संशोधित नियमों पर वापस लौट रही है। जो पुराने नियम है उन पर अब जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, एलटीसी के स्कीम बंद। तो पहले जो कई विभागों में एलटीसी जो लीव ट्रेवल कंसेशन के बदले 1 महीने की सैलरी देने की सुविधा दी जाती थी, लेकिन सरकार अब इस व्यवस्था को बदलाव कर दिया है। तो क्या बदलाव हुआ है, क्या था पुराना नियम, क्या था कि कर्मचारी अगर एलटीसी का उपयोग यात्रा के लिए नहीं करते थे तो भी उन्हें 1 महीने की बेसिक सैलरी एलटीसी के रूप में मिलती थी। और नया नियम क्या है कि नया नियम है कि सरकार ने निर्णय लिया कि 1 जनवरी 2028 से एलटीसी के नियम मिलने वाली 1 महीने की सैलरी की सुविधा बंद कर दी गई है। और नया नियम ये जो बंद कर दी गई है, और इसका मतलब कि अब कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ लेने के लिए वास्तविक यात्रा करनी होगी। एलटीसी के बदले में कैश लेने की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। तो एलटीसी क्या है ये बताया गया। एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन के तहत सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ देश के किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं और उसका किराया सरकार द्वारा दिया जाता था। तो ध्यान दें, यह फैसला भविष्य में लागू होगा, इसलिए 1 जनवरी 2028 के बाद एलटीसी के नियम सेल के बदले सैलरी नहीं मिलेगी। और इसका जो न्यूज़पेपर में भी कटिंग आई है तो इसमें क्या लिख रखा है ये पढ़ते हैं। कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एलटीसी पर चली कैंची, लाभ के लिए करनी पड़ेगी यात्रा। मतलब अगर आपको एलटीसी चाहिए और उसका लाभ चाहिए तो आपको वास्तविक में यात्रा करनी पड़ेगी। तो 1 महीने का जो सैलरी वाला प्रावधान है ये बंद हो गया है। तो अगर आपको वास्तविक में जो खर्चा हुआ है तो वो उसकी स्लिप देनी पड़ेगी और फिर वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब नए ब्लॉक ईयर से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को घर बैठे अवकाश, यात्रा छूट, लीव ट्रेवल कंसेशन या एलटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। एलटीसी चाहिए तो कर्मचारियों को वास्तविक में यात्रा करनी होगी और अपने टिकट वाउचर विभाग में जमा कराने होंगे। वास्तविक यात्रा किए बिना ना एलटीसी नहीं दी जाएगी। मतलब आपको वास्तविक यात्रा करनी पड़ेगी फिर आपको एलटीसी का लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों और प्रबंधक निदेशक और मुख्य प्रशासक, उच्च न्यायालय तथा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों और
एसडीएम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक यात्रा किए बगैर भी कर्मचारी और पेंशनर एलटीसी ले रहे थे। आगामी ब्लॉक ईयर से 1984 के नियम लागू होंगे। केवल बस, ट्रेन या सार्वजनिक क्षेत्र के वाहनों से की गई यात्रा का ही खर्च दिया जाएगा। वहीं हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन हसला इस फैसले के विरोध किया है। हसला के राज्य प्रधान सतपाल सिंह संधू ने कहा है कि एलटीसी के बदले 1 माह के वेतन का विकल्प उन कर्मचारियों के लिए राहत या माध्यम था जो पारिवारिक या अन्य कारणों से यात्रा नहीं कर पाते थे। इस सुविधा को समाप्त करना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। यह फैसला कर्मचारियों के हितों के विपरीत है और इससे शिक्षकों सहित प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में असंतोष पैदा होगा। उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों को भावनाओं का सम्मान करते हुए इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। तो ये न्यूज़पेपर में तो नया ब्लॉक ईयर से लागू होगा 42 साल पुराना नियम। जो पहले लागू था वही नियम अब दोबारा लागू होगा। वास्तविक यात्रा किए बिना एलटीसी नहीं दी जाएगी। अब अगर आप वास्तविक यात्रा करोगे और उसके वाउचर या जो भी रसीद है वो अगर आप आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जमा कराओगे तो आपको एलटीसी दिया जाएगा। तो 1 जनवरी 2028 से लागू होंगे ये नियम। प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों, आईएएस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और संविदा कर्मचारियों को हर 4 साल में गृह नगर या भारत के किसी भी स्थान में यात्रा के बदले 1 महीने का वेतन दिया जाता था। इसी तरह पेंशनर को 1 महीने की पेंशन राशि दी जाती थी। 1 जनवरी 2028 से नए नियम लागू होंगे। किसी वैधानिक या संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नामित गैर सरकारी सदस्य को एलटीसी नहीं दी जाएगी। जबकि जो वैधानिक या संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष या सदस्य थे तो उनको, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, उनको एलटीसी बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। तो ये थी न्यूज। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि हरियाणा सरकार ने एलटीसी के नियम में बड़े बदलाव किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 31 दिसंबर 2027 तक आप अपने पुराने जो 1 महीने की सैलरी या कैश पेमेंट का लाभ उठा सकते हैं और 1 जनवरी 2028 से आपको वास्तविक यात्रा टूर पर जाना ही होगा, तभी आपको एलटीसी की सुविधा मिलेगी। इसलिए यदि आपने अभी तक इस ब्लॉक का फायदा नहीं लिया है तो समय रहते अपनी प्लानिंग जरूर करें। अगर आपके मन में इस नोटिफिकेशन या किसी खास क्लोज को लेकर कोई शंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का सही और सटीक जवाब दे सकें। साथ ही इस वीडियो को उन सभी साथियों और ग्रुप में शेयर करें जो सरकार के अधीन कार्यरत है और हाल ही में नियुक्त हुए हैं, ताकि इन नियमों को अपडेट रह सके। इस तरह की छोटी बड़ी अपडेट, चाहे वो हरियाणा पुलिस भर्ती हो या सीटी एग्जाम या सरकार के नए नियम सबसे पहले पाने के लिए आप माइंड अपग्रेड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको सबसे सटीक और सरल भाषा में स्टडी मटेरियल सरकारी अपडेट मिलते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई की और तैयारी जारी रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। धन्यवाद।